एक रात, एक घर, एक साजिश जो अंदर से बुनी थी। बाहर से कोई दुश्मन नहीं आया, कोई अनजान नहीं था। दरवाज़ा तोड़कर कोई नहीं घुसा। दरवाज़ा पहले से खुला छोड़ा गया था, जानबूझकर, अपने ही हाथों से। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव, गोंदीखेड़ा चरण, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 60 किलोमीटर दूर। 7 अप्रैल 2026 की रात देव कृष्णा पुरोहित, 28 साल का मिर्ची का व्यापारी, अपने घर में सो रहा था और उसी नींद में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अंदर दाखिल होकर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। आज हम सुनेंगे एक पत्नी की साजिश की कहानी, एक आशिक की, एक हायर्ड किलर की जो आज भी फरार है, और एक पुलिस टीम की जिसने सिर्फ 36 घंटे में ये पूरा राज खोल कर रख दिया। हाय, माय नेम इज जयश्री एंड वेलकम टू बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। पहले इस डार्क स्टोरी के कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन्हें नहीं जानते असली साजिश समझ नहीं आएगी। देव कृष्णा पुरोहित, 28 साल का मिर्ची का व्यापारी, गोंदीखेड़ा चरण विलेज में रहने वाला, एक सीधा सादा मेहनतकश इंसान। गांव के लोग कहते हैं देव कृष्णा ने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। जब उसके पिता की मौत हुई तब वो सिर्फ 2 साल का था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को संभाला, पढ़ा, काम किया, जिंदगी बनाई। विलेज के एक बुजुर्ग नथुलाल पुरोहित ने रिपोर्टर्स को बताया, देव कृष्णा एक अच्छा इंसान था। मुसीबत के बावजूद उसने अपनी फैमिली को संभाला, मेहनत की। प्रियंका ने जो किया वो बहुत गलत था। प्रियंका पुरोहित, 27 साल की देव कृष्णा की पत्नी। दोनों की शादी तब हुई थी जब दोनों करीब 15 साल के थे, एक चाइल्डहुड मैरिज। जैसे जैसे वक्त बीता, रिश्ता अंदर से खराब होता गया। प्रियंका अपने पति को रंग और लुक्स के बारे में बार बार टॉन्ट करती थी। तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं, मैं किसी बेहतर इंसान की हकदार हूँ। देव कृष्णा चुप रहता था, हमेशा घर में शांति चाहता था। देव कृष्णा की बहन ज्योति ने बताया, प्रियंका ने सालों तक अपने पति को ह्यूमिलिएट किया और ज्योति ने 2020 में ही प्रियंका के किसी और से रिश्ते का शक जताया था, घर से लंबी गैर हाजिरी और बार बार के झगड़ों की वजह से। कमलेश पुरोहित, 32 से 33 साल का, राजगढ़ का रहने वाला, प्रियंका का आशिक। इन दोनों का अफेयर कब शुरू हुआ ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये रिश्ता काफ़ी गहरा हो चुका था और दोनों एक फ्यूचर साथ में बनाना चाहते थे, और इस फ्यूचर में देव कृष्णा की कोई जगह नहीं थी। और फिर है सुरेंद्र भाटी, कॉन्ट्रैक्ट किलर। 1 लाख रुपए में देव कृष्णा पुरोहित की जान खरीदी गई थी। आधी रकम यानी 50,000 रुपये में पेशगी दी गई। सुरेंद्र भाटी आज भी फरार है। धार पुलिस के मल्टीपल टीम्स उसकी तलाश में है। अब आते हैं उस साजिश पर जो पहले से प्लान की गई थी। ANI, द लॉजिकल इंडिया और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका और कमलेश एक फ्यूचर साथ में चाहते थे, लेकिन देव कृष्णा उनके रास्ते में था। तो दोनों ने एक फैसला किया, जो इंसान उन्हें रोक रहा था उसे हटाना होगा। कमलेश ने अपने एसोसिएट सुरेश भाटी से डील की। 1 लाख रुपए में देव कृष्णा का काम तमाम करना था। 50,000 रुपये एडवांस में दे दिए गए। प्लान सिंपल था, लेकिन ब्रूटली कैलकुलेटेड। पहली चीज़, घर का दरवाज़ा उस रात जानबूझकर अनलॉक छोड़ा जाएगा ताकि सुरेंद्र बिना आवाज़ के अंदर घुस सके। दूसरी चीज़, देव कृष्णा की माँ और बहन पास के कमरे में थी, उन्हें सवेरे तक कुछ पता नहीं चलना चाहिए था। तीसरी चीज़, काम होने के बाद सीन को रॉबरी की तरह दिखाना था। सामान बिखेर देना था, गहने छुपा देने थे, और प्रियंका वो एक विक्टिम की एक्टिंग करेगी। सात अप्रैल 2026 रात का वक्त,
गोंदीखेड़ा चरण विलेज सोया हुआ है। देवकृष्णा और प्रियंका अपने घर के कमरे में सो रहे हैं। पास के कमरे में देवकृष्णा की माँ और बहन। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला है जानबूझकर। सुरेंद्र भाटी अंदर दाखिल होता है, खामोशी से कमरे तक पहुंचता है। देवकृष्णा सो रहा है, उससे कोई अंदाज़ा नहीं। सुरेंद्र ने एक तेज़ हथियार से देवकृष्णा के सर पर हमला किया। एसपी मयंक अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, रात के दौरान कुछ बदमाशों ने हमला किया। उन्होंने देवकृष्णा के सर पर एक तेज़ हथियार से वार किया, उसकी पत्नी को हॉस्टेज बनाया और कीमती सामान लूट के भाग गए। देवकृष्णा पुरोहित को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। हमले के बाद सुरेंद्र ने प्रियंका को पास के कमरे में ले जाकर बांध दिया और क्लियरली कह दिया थोड़ी देर बाद शोर मचाना शुरू करे ताकि उसे भागने का वक्त मिले। दरवाज़ा अनलॉक छोड़ा गया था और बाद में वो खुद टाइड अप थी, इंस्ट्रक्शन के साथ कि कब स्क्रीमिंग शुरू करनी है। सुरेंद्र चला गया। कुछ वक्त बाद प्रियंका ने शोर मचाया। फैमिली आई, देवकृष्णा की हालत देखी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देवकृष्णा पुरोहित इस दुनिया में नहीं रहे। अब शुरू होती है प्रियंका की परफॉर्मेंस। हाँ, इंटरनेट ने भी यही कहा। प्रियंका का एक वीडियो वायरल हुआ, वो कैमरे के सामने रोती हुई, बिलखती हुई, पति की वापसी की गुजारिश करती हुई। नेटिजन्स ने एक ही चीज़ कही, गिव हर ऑस्कर्स। जब पुलिस पहुंची, प्रियंका ने एक पूरा ड्रामा सुनाया। फ्री प्रेस जर्नल और ANI की कंबाइंड रिपोर्ट के मुताबिक 3-4 अनजान लोग रात को घर में घुसे। उन्होंने हमें अलग अलग कमरों में बंद किया, गहने और नकदी करीब 3.5 लाख का सामान लूट के ले गए। मेरे पति ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया। पुलिस ने FIR दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन छोटे छोटे झूठ पकड़े जाते हैं। बयान बार बार बदले। एक रात की कहानी में बार बार इनकंसिस्टेंसी थी। जो गहने चुराया हुआ बताया, वो घर के अंदर से ही बरामद हुआ। देवकृष्णा की चोट का पैटर्न क्लियरली प्लान्ड, डेलिबरेट अटैक्ड इंडिकेट करता था, रॉबरी नहीं। और फ़ोन रिकॉर्ड में एक ही नाम बार बार, कमलेश पुरोहित, राजगढ़। ये वो मोमेंट है जब धार पुलिस ने पूरी कहानी पलट दी। ANI और इम्प्रेसिव टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 36 घंटे में पुलिस ने एक कॉम्प्लेक्स मर्डर खोल कर रख दिया। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम तीनों ने एक साथ काम किया। साइबर टीम ने प्रियंका के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री पुल की और एक नंबर बार बार सामने आया, कमलेश पुरोहित, राजगढ़। मर्डर के आसपास के वक्त में भी ये एक क्रूशियल लिंक था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रियंका से दोबारा और इस बार बहुत गहरी पूछताछ की। प्रेशर बढ़ा और प्रियंका टूट गई। उसने सब कुछ कबूल किया, अफेयर, शेयर्ड प्लान, कमलेश का रोल, सुरेंद्र को हायर करना, दरवाज़ा अनलॉक छोड़ना, टाइड अप होना, शोर मचाना। SP अवस्थी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर ये पूरा इंसिडेंट पहले से प्लान किया था। देवकृष्णा पुरोहित को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को 1 लाख रुपए दिए गए थे। प्रियंका और कमलेश दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया 36 घंटे के अंदर। पूरी साजिश के बीच हम एक चीज़ नहीं भूल सकते, देवकृष्णा पुरोहित एक इंसान था, एक बेटा था, एक भाई था। देवकृष्णा की माँ और बहन ज्योति दोनों की आंखों में आंसू है। माँ बार बार पूछ रही है, जो लड़की घर में बहू बन के आई उसने ऐसा क्यों किया। ज्योति ने मीडिया को बताया, प्रियंका ने सालों तक पति को ह्यूमिलिएट किया, रंग के बारे में, लुक्स के बारे में।
और प्रियंका घर से लंबे वक्त के लिए गायब रहती थी, फैमिली से दूरी बनाकर। ज्योति का कहना था कि वो 2020 से ही शक करते आए थे, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और फिर है एक और दर्दनाक बात। देवकृष्णा के चाचा लक्ष्मण पुरोहित ने बताया, ये फैमिली पहले भी एक बड़ी ट्रेजेडी झेल चुकी है। देवकृष्णा के पिता जनवरी 1999 में इंदौर सामान लाने गए थे। वहाँ उनका सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में निधन हो गया। तब देवकृष्णा सिर्फ 2 साल का था। एक फैमिली जिसने पहले भी बहुत कुछ झेला था, अब एक बार फिर सब कुछ खो दिया, इस बार अपने ही घर के अंदर। ये केस अकेला नहीं है और यही सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। सोशल मीडिया और द लॉजिकल इंडियन ने इस केस को इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस से कंपेयर किया है, जिसमें बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें मेघालय में हनीमून ट्रिप पर मार दिया था। और सबसे शॉकिंग, इस वीडियो के रिलीज़ होने तक मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से एक और बिल्कुल इसी तरह का केस सामने आया है। वहाँ एक 23 साल की महिला रूबी ने अपने 21 साल के प्रेमी विशाल विमल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई और रॉबरी का ड्रामा रचा। रूबी और विशाल दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। एक अकम्प्लिस अभी भी फरार है। पैटर्न साफ दिख रहा है। तीनों केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तीनों केसेस में पति को ऑब्स्टिकल समझा गया, तीनों केसेस में मर्डर को रॉबरी या एक्सीडेंट का रूप दिया गया और तीनों केसेस में पुलिस की अलर्ट टेक ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन से सच सामने आया। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, क्या चाइल्डहुड मैरिजेस, फोर्स्ड रिलेशनशिप और रियल काउंसलिंग रिसोर्सेज की गैर मौजूदगी, ये सब इस किस्म की ट्रेजेडीज़ में स्ट्रक्चरल रोल निभाते हैं? ये किसी क्राइम का जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये सवाल बार बार सामने आता है। अभी स्टेटस ये है, प्रियंका पुरोहित अरेस्टेड, धार पुलिस कस्टडी में। कमलेश पुरोहित अरेस्टेड, धार पुलिस कस्टडी में। सुरेंद्र भाटी अभी भी फरार है। एक्टिव मैनहंट चल रहा है। फॉरेंसिक सैंपल्स सबमिट हो चुके हैं। लैब रिजल्ट्स अवेटेड। चार्जशीट एक्सपेक्टेड जब डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस कंपाइल हो जाए। तो ये थी मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट की वो डार्क कहानी। एक इंसान जो पीसफुल रहना चाहता था, जो चुप रहता था, जो अपने फैमिली को खुश रखना चाहता था, वो आज नहीं रहा। और जो उसके सबसे करीब थे, उन्होंने ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की साजिश बुनी। इस केस ने एक चीज़ क्लियर दिखाई, धार पुलिस ने सिर्फ 36 घंटे में साइबर एविडेंस और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के दम पर ये कॉम्प्लेक्स साजिश तोड़ दी। एसपी मयंक अवस्थी और उनकी पूरी टीम का ये काम काबिले तारीफ़ है, लेकिन साथ ही ये भी सोचना ज़रूरी है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बचपन की शादी, फोर्स्ड रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन का अभाव, क्या ये सब भी इस ट्रेजेडी का हिस्सा है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। हम किसी के क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहे। जो प्रियंका और कमलेश ने किया वो सज़ा के काबिल है और उन्हें मिलेगी भी। देवकृष्णा पुरोहित की आत्मा को शांति मिले। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इस केस के बारे में आपको क्या कहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।